नमस्कार, आज हम फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। थाऊ हंसी न कीजिए, हंसी कलह का मोल, हंसी के कारण हुआ कौरव वंश निर्मूल। जब पांडव अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं तो उसमें दुर्योधन और पूरे हस्तिनापुर के सभी लोग जाते हैं, दुर्योधन भी जाता है। वहां की भव्यता देखकर दुर्योधन मंत्र मुग्ध हो जाता है, लेकिन पांडवों ने उसे विश्वकर्मा जी और मायासुर नाम का एक राक्षस होता है उसके द्वारा ही बनाया गया था। तो अजब तरह का माने बना था। ऐसा लगता था जैसे देखने में लगता था कि सूखा है लेकिन वहां पानी रहता था, ऐसा भी रहता था कि बिल्कुल पानी है लेकिन सूखा रहता था। दुर्योधन ऐसे चीज को देख करके होता क्या है कि वो जाता है तो उसको लगता है कि सूखा हुआ है, पहले देखता है कि पानी है तो अपने कपड़े उठाने लगता है, फिर देखता है कि नहीं वो तो सूखा है और पानी में वो गिर जाता है। और जो गिरता है तो उस समय द्रौपदी देख लेती है और द्रौपदी हंस देती है और हंस करके एक कटु मजाक कर देती है। कहती है कि अंधा का पुत्र अंधा ही होता है। वह भाभी देवर का रिश्ता था, एक मजाक में बोलती है, लेकिन वो बात दुर्योधन को एकदम दिल में लग जाती है। दुर्योधन उससे बेचैन हो जाता है और उस दिन से वो सोचने लगता है कि इसका बदला द्रौपदी से कभी ना कभी मैं जरूर लूंगा। इसीलिए कहा गया है कि थाऊ हंसी न कीजिए, हंसी कलह का मोल, हंसी के कारण हुआ कौरव वंश निर्मूल। और द्रौपदी के उस एक मजाक ने, उस हंसी ने पूरे महाभारत की रचना कर दी। कोई महाभारत की सीरीज अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।